नमस्कार दोस्तों, दीपावली की छुट्टियां खत्म होने को हैं। हो सकता है कि आप में से कई लोग सैर सपाटा करके वापस अपने घर लौट आए होंगे या फिर लौट रहे होंगे। उम्मीद करता हूं कि आपकी दीपावली अच्छी बीती होगी। तो जैसा कि मैंने वादा किया था कि अपने इस चैनल जितेंद्र दीक्षित क्रॉनिकल्स पर मैं आपको बीते वक्त के दिलचस्प किस्से सुनाऊंगा, तो इस हफ्ते फिर ऐसा ही एक किस्सा लेकर आया हूं। यह किस्सा बीजेपी के नेता प्रमोद महाजन की हत्या से जुड़ा है। अंग्रेजी में एक शब्द है हाइंडसाइट। इसका मतलब होता है कि भूतकाल में घटित घटना को पीछे मुड़कर देखना। कई बार हम सोचते हैं कि भूतकाल में काश ऐसा ना हुआ होता तो आज ऐसा होता। उसी तरह से हाइंडसाइट में सोचने पर पता चलता है कि जिस सुबह प्रमोद महाजन को उनके भाई ने गोली मारी, उस सुबह वे अगर अलग तरह से बर्ताव करते तो आज जीवित होते। ये बात मैं नहीं कह रहा, बल्कि मुंबई पुलिस का वो जांच अधिकारी कह रहा है जिसने प्रमोद महाजन हत्याकांड की जांच की और जांच पूरी होने से पहले ही नौकरी छोड़कर गायब हो गया। पिछले साल मैंने उस पुलिस अधिकारी को ढूंढ निकाला और उसने जो बातें मुझे बताई वो काफी चौंकाने वाली हैं, जिन्हें इस वीडियो में मैं आपसे साझा करूंगा। महाजन का बीजेपी में बड़ा कद था। 1990 में लाल कृष्ण आडवाणी की ऐतिहासिक रथ यात्रा की योजना बनाने का काम और उसका संयोजन प्रमोद महाजन ने ही किया था। आगे चलकर वे अटल बिहारी वाजपेयी के खास हो गए। वाजपेयी जब प्रधानमंत्री बने तो महाजन उनकी कैबिनेट में मंत्री बनाए गए। महाराष्ट्र में शिवसेना और बीजेपी के बीच गठबंधन कराने में और उसे टिकाए रखने में महाजन ने अहम भूमिका निभाई थी। सियासी हलकों में उन्हें वाजपेयी का राजनीतिक उत्तराधिकारी और भावी प्रधानमंत्री के तौर पर देखा जा रहा था। खुद महाजन की महत्वाकांक्षा भी प्रधानमंत्री बनने की थी, लेकिन हत्या के चंद साल पहले से उनकी सियासी स्थिति कमजोर हो गई थी। पहले वे पत्रकार शिवानी हत्याकांड के मामले में विवादों में फंसे। इसके बाद बतौर टेलीकॉम मंत्री रहते हुए उन पर मोबाइल कंपनियों को स्पेक्ट्रम बांटे जाते वक्त गड़बड़ी करने के आरोप लगे। साल 2004 के लोकसभा चुनाव में वे बीजेपी के प्रचार प्रबंधक बने, लेकिन इंडिया शाइनिंग और फील गुड फैक्टर जैसे नारों के बावजूद पार्टी सत्ता से बाहर हो गई और यूपीए की सरकार केंद्र में आ गई। वर्ली की पूर्णा इमारत में उस सुबह अखबार पढ़ने में मग्न प्रमोद महाजन को प्रवीण ने 3 गोलियां अपनी लाइसेंसी 0.32 बोर की ब्राउनिंग पिस्तौल से रसीद कर दी थी। इसके बाद प्रवीण खून से लथपथ अपने भाई को वहीं छोड़ कुछ कदमों के फासले पर मौजूद वर्ली पुलिस थाने चला गया और प्रमोद पर हमले की बात कबूलते हुए खुद को सरेंडर कर दिया। पुलिस ने उसे हत्या की कोशिश के आरोप में गिरफ्तार कर लिया और भोईवाड़ा कोर्ट ले जाकर उसकी हिरासत ले ली। मामले की तहकीकात की जिम्मेदारी अनिल मेकवान नाम के एक इंस्पेक्टर को सौंपी गई। हफ्ते भर बाद जब प्रमोद की मृत्यु हो गई तो प्रवीण पर हत्या की धारा लगा दी गई। पुलिस हिरासत खत्म होने के बाद उसे न्यायिक हिरासत में आर्थर रोड जेल भेज दिया गया। प्रमोद महाजन हत्याकांड में मुकदमा करीब साल भर तक चला, लेकिन इससे पहले कि मामले की चार्जशीट अदालत में दायर हो पाती, जांच अधिकारी अनिल मेकवान ने रहस्यमय तरीके से पुलिस की नौकरी से इस्तीफा दे दिया। इस बात ने सवाल खड़ा किया कि कोई पुलिस अधिकारी अपने करियर के बीच में अचानक नौकरी क्यों छोड़ रहा है। क्या उसे कुछ ऐसा मालूम पड़ गया जो नहीं पड़ना चाहिए था? क्या जांच में किसी प्रकार की छेड़छाड़ करने का उस पर कोई दबाव था? क्या वो किसी बात से डर रहा था? इस्तीफे के बाद मेकवान ना कभी टीवी पर दिखाई दिए और ना ही अखबारों में। वे फिर कभी सार्वजनिक तौर पर नजर नहीं आए। मुकदमे के दौरान प्रवीण महाजन प्रमोद के चरित्र को लेकर कई विस्फोटक बातें कह रहा था, जिसके बाद अदालत ने मुकदमे की कार्रवाई बंद कमरे में करने का आदेश दिया और मीडिया को कोर्ट रूम से बाहर कर दिया। इसकी वजह से प्रमोद महाजन की हत्या के संभावित कारण को लेकर तरह तरह की चर्चाएं होने लगी। प्रमोद महाजन की हत्या के 16 साल बाद जब मैं अपनी किताब बॉम्बे आफ्टर अयोध्या पर काम कर रहा था, तब उसमें एक अध्याय प्रमोद महाजन की हत्या पर भी डालने का विचार आया। ऐसे में मैंने अनिल मेकवान को ढूंढने की ठानी और जनवरी 2022 में मैंने मेकवान को ढूंढ लिया। पुलिस की नौकरी छोड़ने के बाद मेकवान ने कुछ समय के लिए एक प्रक्षेपण कंपनी की खातिर काम किया और इसके बाद एक कंपनी में बतौर कानूनी सलाहकार काम करने लगे। बांद्रा में उनके घर के करीब एक कैफे में हम लोग मिले, जहां करीब 2 घंटे मेरी मेकवान से बातचीत हुई।
मेकवान ने चाहे जिस भी कारण से पुलिस की नौकरी छोड़ी हो, मुझे उन्होंने यही बताया कि बेहतर आमदनी के लिए उन्होंने निजी सेक्टर में काम करना तय किया। मेकवान के मुताबिक प्रमोद महाजन की हत्या के कारण को लेकर लगाए जा रहे तमाम कयास गलत हैं, बकवास हैं। बकौल मेकवान, प्रमोद महाजन की हत्या के पीछे दो कारण हैं, एक पैसा और दूसरा प्रमोद का प्रवीण के प्रति व्यवहार। मेकवान ने मुझे बताया कि जब प्रवीण उनकी हिरासत में था तब वे उसके साथ आम कैदियों जैसा सख्त व्यवहार नहीं करते थे, उसके साथ दोस्ताना व्यवहार करते, बतियाकर और उसका मनपसंद नाश्ता उसे खिलाकर उन्होंने जल्द ही प्रवीण का भरोसा जीत लिया। हर दिन मेकवान 2 घंटे प्रवीण से पूछताछ करते, जिसमें वो अपने और प्रमोद महाजन के रिश्तों से जुड़ी कई बातें उन्हें बताता। उसने बताया कि बचपन में ही जब उसके पिता का देहांत हो गया तो बेहद गरीबी में परिवार ने संघर्ष किया। मेकवान के मुताबिक प्रमोद महाजन जब राजनीति का बड़ा नाम हो गए तो उनके पैसों के लेन देन के मामले प्रवीण ही देखा करता था, लेकिन जब प्रमोद की बेटी पूनम की शादी आनंद राव से हुई तो प्रवीण खुद को दरकिनार महसूस करने लगा। प्रमोद महाजन के सेक्रेटरी विवेक मोइत्रा ने जो प्रभाव उन पर रखा था वो भी प्रवीण को ठीक नहीं लग रहा था। प्रवीण अक्सर प्रमोद के बर्ताव से अपमानित महसूस करता था। उसकी यह धारणा थी कि जब परिवार ने गरीबी साथ झेली है तो संपन्नता भी साथ ही भोगनी चाहिए। प्रवीण को लग रहा था कि उसका हक उससे छीना जा रहा था। हालांकि उसने यह बात भी कबूल की कि प्रमोद ने उसके परिवार के लिए एक नियमित आय का प्रबंध कर दिया था। जिस सुबह प्रवीण गुस्से में प्रमोद के घर पिस्तौल के साथ पहुंचा, उस वक्त प्रमोद अखबार पढ़ रहे थे। प्रवीण लगातार उनके सामने खड़े होकर चिल्लाता रहा, लेकिन प्रमोद ने एक बार भी पलक उठाकर उसकी ओर देखा तक नहीं। इस अपमानजनक बर्ताव से प्रवीण तिलमिला गया और उसने प्रमोद पर गोलियां दाग दी। मेकवान का कहना था कि प्रमोद महाजन आज जिंदा होते अगर उस सुबह वे उठकर एक बार प्यार से प्रवीण की पीठ पर हाथ रख देते और उसका कहा सुन लेते, इससे उसका गुस्सा शांत हो जाता। यह कहानी विस्तार से मैंने अपनी इस किताब बॉम्बे आफ्टर अयोध्या में लिखी है। इस जैसे कई किस्से आप इस किताब में भी पढ़ सकते हैं। किताब का हिंदी संस्करण अयोध्या ने कैसे बदल दी मुंबई नाम से उपलब्ध है। यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन दबा दें और जुड़े रहें जितेंद्र दीक्षित क्रॉनिकल्स के साथ। नमस्कार।